सोचिए जरा, एक शानदार हवाई सफर अचानक एक बुरे सपने में बदल जाए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि पैन एम फ्लाइट 6 की हैरान कर देने वाली सच्ची दास्तान है। उस फ्लाइट पर सवार 77 लोगों की, जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 13 साल, पूरे 13 साल तक दुनिया ये मानती रही कि वो सब मारे जा चुके हैं, बस एक दुखद याद बनकर रह गए थे। पर असल में उनका असली संघर्ष तो बस शुरू ही हुआ था। एक ऐसी कहानी जो दुनिया के होश उड़ाने वाली थी। तारीख थी 15 अक्टूबर 1995। हवाई से सैन फ्रांसिस्को के लिए एक बिल्कुल रूटीन फ्लाइट। सब कुछ नॉर्मल था, पर किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ये सफर आसमान से एक ऐसी तबाही की तरफ जा रहा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में वो आलीशान सफर एक भयानक सपने में बदल गया। पहले प्लेन हाईजैक हुआ, फिर वो एक जबरदस्त तूफान में फंस गया और उसके बाद सीधा प्रशांत महासागर की बर्फीली लहरों में जा गिरा। ये जिंदगी की जंग थी, एक तरफ इंसान की क्रूरता और दूसरी तरफ कुदरत का कहर। कुल 77 लोग थे फ्लाइट में, उनमें से 60 लोग किसी तरह उस जलते हुए मलबे से बाहर निकलने में कामयाब रहे। पर वो थे कहाँ? बीचों बीच उस विशाल, ठंडे और बेरहम प्रशांत महासागर में। सब के सब उस एक छोटी सी चट्टान से चिपके हुए थे, भीगे हुए, बुरी तरह डरे हुए। तभी उन्हें दूर क्षितिज पर कुछ नजर आया। करीब आधा किलोमीटर दूर एक धुंधली सी परछाई। क्या यही थी उनकी आखिरी उम्मीद? ये एक बहुत बड़ा जुआ था, एक जानलेवा जुआ। शार्क से भरे पानी और ऊंची ऊंची लहरों को चीरते हुए उस द्वीप तक तैरकर जाना था। पर यही वो जुआ था जिसने आखिरकार उन सब की जान बचाई। तो वो लोग किसी तरह द्वीप पर पहुंच तो गए, पल भर के लिए राहत की सांस भी ली। लेकिन फिर जो हकीकत उनके सामने आई वो किसी पहाड़ की तरह उन पर टूट पड़ी। जब हर तरफ नाउमीदी का माहौल था, तब एक शख्स आगे आया, एक स्कूल टीचर, मिस्टर डेविड। उन्होंने उस अफरा तफरी को देखा और उसे जीने के लिए एक मुनज़्ज़म जंग में बदल दिया। उनका प्लान बहुत सिंपल था, पर एकदम असरदार। पहला काम, घायलों की देखभाल, फिर खाने का इंतजाम करने के लिए एक टीम, रहने की जगह बनाने के लिए दूसरी टीम, और सबसे जरूरी, पीने का साफ पानी ढूंढना। मतलब उन्होंने हर किसी को एक मकसद दे दिया, लड़ते रहने की एक वजह दे दी। उस नई दुनिया में एक मछली पकड़ लेना भी किसी दावत से कम नहीं था। चट्टानों में जमा बारिश का पानी अमृत जैसा था। ऐसी हर छोटी छोटी जीत उनकी जीने की इच्छा को और भी मजबूत करती जा रही थी। लेकिन वो द्वीप रहम करने वालों में से नहीं था। पहले 3 महीनों के अंदर ही बीमारी और मुश्किलों ने 10 और लोगों की जान ले ली। 60 लोगों से अब वो सिर्फ 50 रह गए थे। और एक तरफ जहाँ ये लोग अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे, वहीं बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था? महीनों तक बेकार की खोजबीन के बाद उन सभी 77 लोगों को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। देखते ही देखते महीने सालों में बदलने लगे। अब सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं था, उन्हें एक भविष्य चाहिए था। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पूरे 2 साल सिर्फ मौत, सिर्फ दुख। ऐसा लग रहा था मानो वो द्वीप सिर्फ जाने लेना ही जानता है। और फिर अचानक एक आवाज गूंजी, एक नन्हे बच्चे की रोने की आवाज उस पूरे द्वीप पर। ये मौत के मुंह पर जिंदगी का पहला तमाचा था, एक जोरदार जीत। वो बच्ची सिर्फ एक और सर्वाइवर नहीं थी, वो एक नई उम्मीद थी, एक नई शुरुआत थी। अब लोगों के पास सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, बल्कि उस द्वीप पर एक नई दुनिया बसाने की वजह थी। अब उनका ध्यान किसी के आकर बचाने के इंतजार से हटकर एक घर बनाने पर लग गया। पूरा 1 दशक बीत गया, मतलब एक पूरी पीढ़ी। उस गुमनाम द्वीप पर एक छोटे से समाज ने जन्म ले लिया था। सोचिए, वहाँ एक छोटा सा स्कूल भी बन गया था, द्वीप पर पैदा हुए बच्चों के लिए। उन्होंने अपनी परंपराएं बना ली थी, जैसे क्रैश की सालगिरह पर सर्वाइवल डे मनाना। और दुनिया तो उन्हें कब का भुला चुकी थी। अगले 10 सालों में 5 और बच्चे पैदा हुए, लेकिन द्वीप ने अपनी कीमत वसूलना बंद नहीं किया। बीमारियों और हादसों में 7 और बड़े लोग मारे गए। आखिर में उनकी आबादी रह गई 48। एक बार फिर उन्हें आसमान में एक प्लेन दिखा, लेकिन वो भी नहीं रुका। बस उसी पल शायद सबने चुपचाप इस हकीकत को मान लिया
कि यही द्वीप अब उनका घर है, उनका हमेशा का घर। पूरे 13 साल की खामोशी और फिर एक सुबह एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसे दोबारा सुनने की उम्मीद वो सब छोड़ चुके थे। एक जहाज का हॉर्न, क्या ये सच था? उन्हें यकीन नहीं हुआ। वो पागलों की तरह आग जलाने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, अपनी बची खुची सारी ताकत मदद के लिए उस एक आखिरी पुकार में झोंक दी। 4745 दिन। इस बार दुनिया ने उन्हें देख लिया। पैन एम फ्लाइट 6 के उन 48 जिंदा बचे लोगों की 13 साल लंबी वो भयानक परीक्षा आखिरकार खत्म हो गई थी। उनकी पूरी कहानी एक सीक्रेट डायरी में दर्ज थी, जो इंसानी हौसले और हिम्मत की एक ऐसी मिसाल है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असल में एक सर्वाइवर होने का मतलब क्या होता है, उम्मीद की हदें क्या हैं और जीने की इच्छा हमें कहाँ तक ले जा सकती है।